नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम HTML में बनाई गई टेबल पर मर्ज ऑप्शन को यूज करना सीखने वाले हैं। यदि आप वेब पेज में कोई टेबल बना रहे हैं, वेबसाइट में कोई टेबल बना रहे हैं तो कुछ कंडीशन में हमें टेबल में रो और कॉलम को मर्ज करना होता है। मर्ज करने का मतलब क्या है? आप दो या दो से अधिक रो को मिलाकर एक रो बना सकते हैं या दो या दो से अधिक कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बना सकते हैं। जब दो या दो से अधिक रो या कॉलम को मिला दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मर्ज करना। जब मल्टीपल रो या कॉलम मिलती हैं तो उसे कहा जाता है मर्ज करना। जिस प्रकार से हम MS वर्ड में, MS एक्सेल में टेबल को मर्ज करते हैं, इसी प्रकार से HTML में भी टेबल में रो और कॉलम को मर्ज किया जा सकता है। तो यदि आप वेब पेज में कोई मर्ज वाली टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब रो और कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार कर सकते हैं? यदि HTML में बनाई गई टेबल को आपको मर्ज करना है रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आपको TD टैग के दो एट्रीब्यूट उपयोग करने होते हैं। TD टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक सिंपल टेबल को बनाना सीखा था। सिंपल टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग लगाना होता है, TR टैग लगाना होता है और TD टैग लगाना होता है। जब आप एक सिंपल टेबल बना सकते हैं तो आप उसमें मर्ज ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक सिंपल टेबल बनाना नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने एक सिंपल टेबल को बनाना सिखाया था। आज की वीडियो में हम टेबल में रो और कॉलम को मर्ज करना सीखने वाले हैं। तो यदि आप रो को मर्ज करना चाहते हैं तो TD टैग के साथ यूज करें रो स्पैन एट्रीब्यूट का, और कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं तो TD टैग के साथ यूज करें कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का। रो स्पैन क्या करता है? टेबल में रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन का उपयोग किया जाता है। यह TD टैग के साथ उपयोग किया जाता है। यदि आपको अपनी टेबल में मल्टीपल रो को मर्ज करना है तो आप TD टैग के साथ रो स्पैन एट्रीब्यूट को लगा सकते हैं। इसको यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है? आपको TD टैग को ओपन करना है, रो स्पैन एट्रीब्यूट को लगाना है और जितनी रो आप मर्ज करना चाहते हैं उतनी वैल्यू यहां पर सेट कर दीजिए। यदि आप दो रो को मर्ज करना चाहते हैं तो दो रो मर्ज कर सकते हैं, आप चार रो को मर्ज करना चाहते हैं तो चार टाइप कर दीजिए। तो TD टैग के साथ यदि आप रो स्पैन एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो आपकी टेबल में रो मर्ज हो जाएंगी। इसी प्रकार से कॉल स्पैन भी होता है। कॉल स्पैन मतलब कॉलम को मर्ज करना। टेबल में कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का उपयोग किया जाता है। यह TD टैग के साथ उपयोग किया जाता है। तो कॉल स्पैन को भी TD टैग के साथ लगाया जाता है। कैसे यूज कर सकते हैं? TD टैग को ओपन करें, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को लगाएं और यहां पर जितने कॉलम आपको मर्ज करने हैं उतनी वैल्यू सेट कर दें। इसके बाद TD टैग को क्लोज कर दें। TD टैग के द्वारा टेबल में सेल क्रिएट किए जाते हैं, कॉलम क्रिएट किए जाते हैं और सेल क्रिएट करते समय ही रो या कॉलम को मर्ज किया जा सकता है। यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक टेबल भी क्रिएट करी है जिसमें हमने कुछ कॉलम को और कुछ रो को मर्ज किया है। इस टेबल में हमने रो भी मर्ज करी हैं और कॉलम भी मर्ज करे हैं। यहां पर जो नेम, क्लास और टोटल प्रिंट किया गया है यह हमने रो को मर्ज करके प्रिंट किया है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको दो रो दिखाई दे रही होंगी जबकि यहां पर एक सिंगल रो है। तो यहां पर दो रो को मिलाकर हमने एक रो बनाया है। मतलब नेम में, क्लास में और टोटल वाले सेल में हमने रो को मर्ज किया है। दो रो को मिलाकर एक रो बनाया है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाले कॉलम में हमने तीन कॉलम को मर्ज किया है। हिंदी वाला कॉलम, इंग्लिश वाला कॉलम और मैथ वाला कॉलम। यहां पर तीन कॉलम को मर्ज करके हमने एक कॉलम बनाया है सब्जेक्ट। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी होगी कि टेबल में टोटल कितने रो हैं, टोटल कितने कॉलम हैं। टेबल में टोटल कितने रो हैं, टोटल कितने कॉलम हैं। यदि आप यहां से रो और कॉलम को काउंट करेंगे तो आपकी काउंटिंग गलत हो सकती है। आपको हमेशा रो और कॉलम को वहां पर काउंट करना है जहां पर आपको रो और कॉलम ज्यादा दिखाई दें। रो और कॉलम की संख्या जहां पर आपको ज्यादा दिखाई देती है वहां से काउंट करिए। यदि आप
यहां से कॉलम को काउंट करेंगे ऊपर से तो एक कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम होगा, चौथा कॉलम होगा। बट इस टेबल में 4 कॉलम नहीं है, ज्यादा टेबल है, तो आप कॉलम को नीचे से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। हमारी टेबल में टोटल कितने कॉलम हैं? 6 कॉलम हैं। इसी प्रकार से रो को काउंट करिए। यदि आप रो को यहां से काउंट करेंगे तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रो दिखेंगी। बट आपको वहां काउंट करना है जहां ज्यादा है। तो ज्यादा आपको यहां दिख रही हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और हमारी 5वीं रो। तो इस टेबल में टोटल 5 रो हैं, 6 कॉलम है और 5 रो हैं। तो आपको काउंटिंग सही करनी है पहले। जब आप सही काउंटिंग कर लेंगे तो आप उसमें आसानी से मर्ज भी कर सकते हैं। अब इस टेबल में कहां रो मर्ज की गई है, कहां कॉलम मर्ज की गई है, वह देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यह काउंट किया कि टोटल कितनी रो हैं और टोटल कितने कॉलम हैं। अब हमें यह देखना है कहां पर रो को मर्ज किया गया है, कहां पर कॉलम को मर्ज किया गया। तो नेम में, क्लास में और टोटल में रो को मर्ज किया गया है, सब्जेक्ट में कॉलम को मर्ज किया गया है। यदि आप इसको काउंट सही करेंगे तो आपकी टेबल का आउटपुट सही आएगा। आप टेबल को आसानी से बना सकते हैं, और काउंटिंग गलत होगी तो आपकी टेबल का आउटपुट गलत आ सकता है। तो हमें इस टेबल को अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना है। अभी हमने मर्ज क्या होता है यह समझ लिया, रो को किस प्रकार मर्ज किया जाता है यह समझ लिया, कॉलम को किस प्रकार मर्ज किया जाता है यह समझ लिया। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस टेबल को बनाना सीखने वाले हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और इस टेबल को बनाने के लिए HTML प्रोग्राम को टाइप करते हैं। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं, जहां पर हम जो टेबल हमने देखी थी उस टेबल के लिए HTML प्रोग्राम को लिखने वाले हैं, प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो यहां पर हमने अपना HTML प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया है। इस फोल्डर में हम अपने सारे HTML प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल को ऐड करने वाले हैं, तो हमने न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया। हमारे फोल्डर में, प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ऐड हो गई है। हमने इस फाइल का नाम दे दिया है merge.html, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम टेबल पर मर्ज ऑप्शन के लिए बनाने वाले हैं। तो हमने प्रोग्राम का नाम दिया है merge.html। प्रोग्राम में सबसे पहले हम HTML टैग को लगाते हैं, जो कि एक रूट टैग होता है, मेन टैग होता है। HTML टैग के बाद हम दूसरा टैग हेड टैग लगाने वाले हैं। हेड टैग हमारे वेब पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर करता है। हेड टैग के अंदर लगाया जाता है टाइटल टैग को, तो हमने एक टाइटल टैग लगा दिया। टाइटल टैग में आप अपने वेब पेज का कोई भी एक टाइटल सेट कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं मर्ज के लिए, तो हमने अपने पेज का टाइटल दे दिया है मर्ज ऑप्शन। मतलब जब हमारा वेब पेज रन होगा तो वेब पेज के वेब ब्राउजर पर टाइटल बार में क्या डिस्प्ले किया जाएगा, मर्ज ऑप्शन। इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं, हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ओपन करते हैं बॉडी टैग को। हमारे वेब पेज की जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कंटेंट होता है, वह बॉडी टैग में दिया जाता है। तो हमने बॉडी टैग को ओपन किया। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो हम टेबल टैग को लगाते हैं। टेबल के साथ बॉर्डर एट्रीब्यूट, ताकि हमारी टेबल में लाइन डिस्प्ले हो, बॉर्डर डिस्प्ले हो। तो हमने यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट को लगा दिया और बॉर्डर सेट कर दिए 2 पिक्सल की। अब जो टेबल हमने देखी थी उस टेबल के लिए हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रो थी उसके लिए हम tr टैग को लगाते हैं, और पहली रो में हमारा पहला कॉलम था नेम का, तो हमने यहाँ पर td टैग को लगाया। लेकिन जो नेम वाला कॉलम था उसमें हमने 2 रो को मर्ज किया था, तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं रो स्पैन। रो स्पैन मतलब जो कॉलम बनेगा वो कितनी रो को मर्ज करके बनेगा, 2 रो को। और यहाँ पर हमें डेटा क्या प्रिंट करना है, नेम। तो हमने पहला कॉलम बना दिया, पहली रो के अंदर पहला कॉलम बना दिया और उसमें 2 रो को मर्ज कर दिया। डेटा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा नेम। इसी प्रकार से हम दूसरा कॉलम बनाते हैं टीडी रो स्पैन, मतलब फिर से हमें रो को मर्ज करना है। कितनी रो को मर्ज करना है, 2 रो को। यहां पर डेटा क्या था हमारा, क्लास। तो हमने 2 कॉलम बना दिए, पहला कॉलम नेम के लिए, दूसरा कॉलम क्लास के लिए। दोनों में हमने 2-2 रो को मर्ज किया है। अब तीसरा कॉलम हमें बनाना था सब्जेक्ट का, तो हमने टीडी टैग को लगाया और सब्जेक्ट में हमने कॉलम को मर्ज किया था, तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कॉल स्पैन। और जो सब्जेक्ट था वो हमने 3 कॉलम को मर्ज करके बनाया था, तो हमने कॉल स्पैन की वैल्यू दे दी 3। यहाँ पर हमारा जो डेटा था वह था सब्जेक्ट्स, तो हमने डेटा टाइप कर दिया सब्जेक्ट। इसके बाद पहली रो का जो लास्ट कॉलम है वह है टोटल, तो हमने टीडी लगाया
और रो को मर्ज करने के लिए हम लगाते हैं रो स्पैन। यहां पर हमें 2 रो को मर्ज करना था तो हमने वैल्यू दे दी 2 और यहां पर हमारा डेटा प्रिंट होगा टोटल। तो हमने अपनी टेबल की फर्स्ट रो को तैयार कर लिया है। फर्स्ट रो में हमारी हेडिंग थी नेम, क्लास, सब्जेक्ट और टोटल। यह हमारी टेबल की पहली रो है। टीआर टैग से टेबल में रो बनती है तो पहली रो के अंदर 4 कॉलम प्रिंट होंगे, 4 कॉलम। पहला कॉलम किस चीज का होगा? नेम का, जो कि 2 रो को मर्ज करके बनाया गया है। दूसरा कॉलम होगा क्लास का, जो कि 2 रो को मर्ज करके बनाया गया है। तीसरा कॉलम होगा सब्जेक्ट्स का, जिसमें हमने 3 कॉलम को मर्ज किया है। इसके बाद चौथा कॉलम है टोटल का, जिसमें हमने 2 रो मर्ज करी हैं। यह हमारे टेबल की पहली रो है। अब हम टीआर टैग को क्लोज करते हैं और दूसरी रो के लिए सेकंड टीआर को ओपन करते हैं। टीआर मतलब टेबल की रो, इससे हमारी सेकंड रो क्रिएट होगी। सेकंड रो में जो हमारा पहला कॉलम है वह है हिंदी, पहला सब्जेक्ट प्रिंट होगा। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है हमारा, उसमें हमने प्रिंट किया है इंग्लिश। यहां पर कोई मर्ज नहीं किया है, हमने नॉर्मल डेटा को प्रिंट किया है। और तीसरा कॉलम है हमारा मैथ। तो हमने अपनी टेबल में जो पहली रो थी उसमें टेबल की हेडिंग प्रिंट कर दी और दूसरी रो में 3 सब्जेक्ट के नाम प्रिंट कर दिए। अभी हम टेबल को इतने प्रोग्राम के साथ सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करके आउटपुट को चेक करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमें डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने जिस टेबल को एग्जाम्पल के रूप में लिया था उस टेबल का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। हमने अपनी टेबल में 2 टीआर टैग लगाए हैं। 2 टीआर टैग क्यों लगाए हैं? पहला टीआर टैग ये नेम, क्लास, सब्जेक्ट और टोटल को बना रहा है और दूसरा टीआर टैग हिंदी, इंग्लिश और मैथ को बना रहा है। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। तो पहले टीआर टैग ने पहली रो बना दी नेम, क्लास, सब्जेक्ट और टोटल, जबकि दूसरे टीआर टैग ने क्या बना दी? हिंदी, इंग्लिश और मैथ वाली रो। तो आप अपनी टेबल में जहां पर रो को मर्ज करना चाहते हैं वहां पर रो स्पैन लगाएं, जहां पर कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं वहां पर कॉल स्पैन लगाएं। अभी हमारी टेबल की हेडिंग तो प्रिंट हो गई है। अब टेबल के अंदर हमें डेटा को फिल करना है। तो डेटा को फिल करने के लिए हम प्रोग्राम को आगे ऐड करते हैं। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब हम अपनी टेबल में जो हमारी हेडिंग्स हैं सभी हेडिंग्स के लिए डेटा को फिल करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट रो को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट रो को क्रिएट करने के लिए हमने फिर से टीआर टैग लगाया और इस रो के अंदर कॉलम क्रिएट करना है, सेल क्रिएट करना है। तो हम टीडी टैग को लगाएंगे। हमारा जो पहला स्टूडेंट था, पहला सेल था अजय, जिसकी क्लास हमने फिल करी थी डीसीए। तो टीडी टैग को लगाएंगे और टीडी टैग में हम उसकी क्लास टाइप कर देंगे डीसीए। अब हमारी टेबल में यह थर्ड रो क्रिएट की जा रही है, थर्ड रो। और थर्ड रो में पहला सेल होगा अजय का, जिसकी क्लास हो गई डीसीए। अजय को हमने हिंदी में जो मार्क्स दिए हैं वो हम यहाँ पर थर्ड टीडी में टाइप कर देते हैं। तो हमने इसको 50 मार्क्स दिए हैं। इसी प्रकार से हमने इसको इंग्लिश में जो मार्क्स दिए हैं हम नेक्स्ट टीडी में टाइप कर देते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट था हमारा मैथ का, तो हमने मैथ में जो मार्क्स दिए हैं उसको यहाँ फिल कर देते हैं। लास्ट कॉलम था हमारी टेबल में टोटल। तो अजय का जो टोटल हो रहा था वह हो रहा था 180, तो हमने टोटल को भी फिल कर दिया। अब हमारी टेबल में पहली रो बनेगी जिसमें हमारी हेडिंग प्रिंट होंगी, दूसरी रो बनेगी जिसमें सब्जेक्ट के नाम प्रिंट होंगे, तीसरी रो में पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट होगा अजय, उसकी क्लास, उसके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और टोटल। इससे हमारा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल हो जाएगा। यही सेम रिकॉर्ड हमें दूसरे स्टूडेंट के लिए भी भरना है, तीसरे स्टूडेंट के लिए भी भरना है। तो हम इस टीआर को यदि कॉपी करके इसी टीआर के नीचे पेस्ट कर दें तो हमारी टेबल में एक और रो क्रिएट हो जाएगी। यहां पर हम एक नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड भर सकते हैं, जो कि है देव, जो कि हमारे यहाँ कॉलेज में कर रहा है पीजीडीसीए का कोर्स। और इस स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो हर सब्जेक्ट में मिले हैं 50-50 मार्क्स। तो हम यहाँ पर मार्क्स भर देते हैं इस स्टूडेंट के। इस स्टूडेंट का जो टोटल होगा वो होगा 150। यह हमारी टेबल में सेकंड स्टूडेंट का डेटा फिल हो गया। यदि हम इसी रिकॉर्ड को एक बार और कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो हमारी टेबल में थर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। जो हमारा थर्ड स्टूडेंट है वह है सोनू, जो कि हमारे कॉलेज से कर रहा है बीसीए का कोर्स। और इस स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स मिले हैं। इसका टोटल हो रहा है 120।
तो यदि आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल कर लिया टेबल में, उसी रो को आप बार बार पेस्ट कर दीजिए, स्टूडेंट का डेटा चेंज कर दीजिए। अब हमारे प्रोग्राम में हेडिंग होगी और 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर से प्रोग्राम के आउटपुट को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारी टेबल का जो आउटपुट हमें डिस्प्ले किया जा रहा है यह बिल्कुल वैसा है जैसा हमने स्टार्टिंग में एक टेबल को एग्जाम्पल के रूप में समझा था। यहां पर हमारा नेम, क्लास और सब्जेक्ट मेन हेडिंग है, टोटल है। सब्जेक्ट के अंदर 3 हेडिंग है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। यहां पर हमने सभी स्टूडेंट का डेटा भी फिल कर दिया है। तो यदि वेब पेज में आप टेबल के साथ मर्ज ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप टीडी टैग के साथ रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको रो को मर्ज करना है वहां रो स्पैन लगाएं, जहां पर कॉलम को मर्ज करना है वहां पर कॉल स्पैन को लगाएं। आप किसी भी प्रकार की टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको रो और कॉलम की काउंटिंग सही करनी है और जहां पर रो को मर्ज करना है वहां रो स्पैन लगाएं, जहां पर कॉलम को मर्ज करना है वहां कॉल स्पैन लगाएं। तो आज की वीडियो में हमने HTML में मर्ज ऑप्शन को सीखा। यदि आप कोई मर्ज ऑप्शन वाली टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।